बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक लेकर मैं हाजिर हुई हूँ वो उन बीवियों के नाम हैं जिनके शोहर उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, उन्हें प्यार से नहीं देखते। आज मैं एक ऐसा अमल बताऊंगी जिस पर अमल करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। व्यूअर्स, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों। क्योंकि आजकल की जो बीवियां हैं वो अपने शोहरों को उस तरह का दर्जा नहीं देती जिनके वो हकदार हैं। बीवी अपने शोहर को मुस्कुरा के नहीं देखती, वो सारी दुनिया के साथ खुश इखलाक होती हैं, बस अपने शोहर को निकाल के। शोहर बेचारा थका मांदा काम से घर आता है और बीवी बेचारी अपने आप से बेजार है, मुंह पर 12 बजे हैं, उकताहट का शिकार है और वो कहती है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गमज़दा तो मैं हूँ। तो बेचारा शोहर घर पर आते ही संजीदा हो जाता है ताकि कहीं लड़ाई ही ना हो जाए उसकी अपनी संजीदा बीवी से। अब यहाँ भी बीवी अपने आप को देखने की बजाय शोहर से उल्टा नाराज़ हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगर यहाँ बीवी मुस्कुरा कर अपने शोहर को देखे तो उसे मकबूल हज का सवाब होगा और साथ ही साथ घर का माहौल भी खुशगवार होगा। तो व्यूअर्स, आपको पता है कि जो बीवी अपने गमों को भूल कर सिर्फ मुस्कुरा के अपने शोहर को देखे कि ये शोहर सुबह से काम पर गया, गमों का मारा और परेशानियों का मारा, इसने मेरे और मेरे बच्चों के लिए कितनी मुशक्क़त झेली, हमारे लिए बाहर की तेज़ धूप बर्दाश्त की, तो अब मुझ तक पहुंचा है, यही सोचकर मुस्कुरा कर अपने शोहर को देखे तो देखिएगा कि यहाँ किसी वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये अमल ही बहुत बड़ा वजीफ़ा है। और कितने ही बदकिस्मत शोहर ऐसे हैं जो बीवी की एक मुस्कुराहट को आज तक तरस गए हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ जिस पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को गुलो गुलजार भी बना सकते हैं। तो बीवियों, अपने मजाज में थोड़ी सी नरमी पैदा करें, अपने मजाज की वो तलखी जो ख़ास शोहरों के लिए होती है ख़त्म कर दें, उनसे उलझिए मत। अगर आप अपने शोहर के दिल में जगह बनाना चाहती हैं और चाहती हैं कि सिर्फ आप ही उन्हें नज़र आएं, तो कुछ अरसे के लिए अपनी पॉलिसी चेंज कर दें। मसलन उनके दिन को दिन और रात को रात कहें, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी तारीफ़ करें मुस्तकिल कुछ अरसा लगातार। और यकीन करें, ऐसा करने से आप छोटी नहीं हो जाएंगी, इसमें आपका ही फ़ायदा है। से 10 मिनट पहले ख़ास उनके लिए तैयार हो जाएं और जब वो घर में दाखिल हों तो मुस्कुरा कर उन्हें वेलकम करें, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितने ख़ास हैं। फिर आप देखें जादू। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस मशवरे पर ज़रूर अमल करेंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताती चलूँ। तो हमारी आज की दुआ है, बिस्मिल्लाहि माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि। अल्लाह के नाम से, अगर अल्लाह चाहें तो अल्लाह के सिवा किसी का ज़ोर नहीं। बेशक आप जब भी तैयार हों, शीशे के सामने खड़ी हों, चाहे वो 1 मिनट के लिए हो, 1 सेकंड के लिए हो, 2 सेकंड के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, 3 सेकंड, 3 मिनट, जितना भी टाइम आप आईना के सामने खड़ी हों, आप इस विर्द को अपनी ज़बान पर जारी रखें, इसे मुसलसल पढ़ती रहें। और जब आपके शोहर रात को घर आएँ तो जब तक आप दोनों इकट्ठे हों, आप इस विर्द को पढ़ती रहें, इस दुआ को मुसलसल पढ़ती रहें, अल्लाह पाक पर कामिल यकीन और तवक्कुल के साथ। फिर आप देखिएगा कि वो शोहर जो आप पर तवज्जो नहीं करते थे, आपको प्यार से नहीं देखते थे, अब आपके आगे पीछे हैं और आपकी मुट्ठी में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, अपने अमाल का जायज़ा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए वजीफ़ा के साथ, एक नई दुआ के साथ हाजिर होंगी। तब तक जज़ाकल्लाह।